Good morning student. Today I will discuss the Newton third law of motion for the class 9th student. आज हम लोग जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग अनदर नेम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है अभी हम लोग इस पर समझेंगे। जैसे देखिए, ये एक वॉल है, ये एक बॉय है या कोई भी पर्सन है। ये जो बॉय है इस वॉल पर एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन द वॉल बाय द बॉय। मान लेते हैं कि ये अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया इस वॉल पर, तो ये जो बॉय है इस पर अगर फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो इसको बोलते हैं कि ये एक्शन है। लेकिन वॉल भी इस बॉय पर फोर्स लगाती है 20 न्यूटन का, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। यानी बॉय ने वॉल पर फोर्स लगाया, उसको बोलेंगे एक्शन। वॉल ने बॉय पर फोर्स लगाया, उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। बॉय ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, वॉल ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे, बिल्कुल ऐसे ऐसे। ये बॉय ने फोर्स लगाया, ये वॉल ने फोर्स लगाया, डेट इज ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। यहाँ पर देखेंगे बॉय एक अलग ऑब्जेक्ट है और वॉल एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो बॉय ने वॉल पर फोर्स लगाया, दैट इज नोन एज द एक्शन, और वॉल ने बॉय पर फोर्स लगाया, दैट इज नोन एज अ रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन फोर्स बिल्कुल भी इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही बताए थे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, whenever one body exerts a force on another, the second body exerts an equal and opposite forces on the first body. The force exerted by the first body on the second body is known as action. यानी फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड वाले बॉडी पर जो फोर्स लगाया है उसको बोलते हैं, ये फोर्स जो होता है वो एक्शन होता है। यानी बॉय एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, वॉल एक सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो बॉय ने वॉल पर फोर्स लगाया, दैट इज नोन एज अ एक्शन फोर्स। तो वही यहां पर कह रहा है, दैट इज नोन एज अ एक्शन। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। और जो सेकेंड बॉडी है वॉल, ये जो सेकेंड बॉडी वॉल है, वो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर बॉय पर फोर्स लगाया, उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज द रिएक्शन फोर्स। दैट इज नोन एज द रिएक्शन फोर्स। इट शुड बी नोटेड दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेज, सो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन जो फोर्स होता है वो रिएक्शन पर फोर्स लगाता है, बिल्कुल भी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो बिल्कुल भी इक्वल होती है जो है। यानी अगर इस बॉय ने इस पर फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो ये वॉल ने भी इस बॉय पर फोर्स लगाएंगे 20 न्यूटन का, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। इसकी डायरेक्शन ये होगी और वॉल की डायरेक्शन इधर होगी, बिल्कुल ऐसे होगी जो है। एक्शन, ये दैट इज अ एक्शन और ये दैट इज अ रिएक्शन फोर्सेस जो है, नोन एज रिएक्शन। इट शुड बी नोटेड दैट एक्शन एंड रिएक्शन, इट शुड बी नोटेड दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेज, so every action there is an equal and opposite reaction. Action and reaction act on two different body, but they act simultaneously. So action and reaction are always equal and opposite. एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो बिल्कुल भी इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। जैसे अगर हमने जो है इस वॉल पर एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन का जो है, तो वॉल ने भी हम पर एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन का जो है। तो यहाँ पर जो है एक्शन रिएक्शन के फोर्स के बारे में जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने बताया कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज जो होते हैं वो बिल्कुल भी इक्वल होते हैं, पर इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है जो है।
तो आज के लिए हम लोग यहीं पर इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी पे भी मेंशन करेंगे जो है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में। इसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे, जिसमें से सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको नोट करने होंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी पहाड़ पर वो चल रही है जो है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। चलते चलते वो जो ट्रक है वो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने सेकेंड में बेटा? 20 सेकेंड में। फाइंड एक्सेलरेशन, हमको जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और उस ट्रक पर कितना फोर्स लग रहा है वो भी फाइंड करना है, जबकि उस ट्रक का मास जो है वो 7 मीट्रिक टन है, लेकिन उसके ट्रक का मास जो है वहाँ पर 7 मीट्रिक टन है। तो हमको जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना है और उस पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ आप लोग आएंगे, गिवन पॉइंट जो दिया हुआ है, गिवन पॉइंट में मास ऑफ ट्रक इक्वल टू m इक्वल टू 7 मीट्रिक टन। अब जानिए 7 मीट्रिक टन को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चूंकि 1 मीट्रिक टन्स इक्वल टू 1000 केजी, इसलिए 7 मीट्रिक टन इक्वल टू 7 इंटू 1000, दैट इज 7000 केजी। 7000 केजी है। अब हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो फोर्स के लिए हमको जो है हमारा फॉर्मूला जो होता है F की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन में हमको मास तो मालूम है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। सो ऑल्सो नो दैट second equation of motion, that is know that S is equal to ut plus half at square। ये आप लोग जानते हैं S is equal to ut plus half at square। अब देखिए S जो है डिस्टेंस को शो करता है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t फॉर टाइम है, हाफ तो कांस्टेंट है, a हमको नहीं मालूम है, t हमको मालूम है जो है। तो S कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? दैट इज 400 मीटर। तो 400 इक्वल टू u इनिशियली वो रेस्ट से चल रहा है, यानी u की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है, तो 0 इंटू t यहाँ पर कितना है बेटा? 20 सेकेंड प्लस हाफ, a हमको नहीं मालूम है, और यहाँ पर 20 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज 400 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 20 का होल स्क्वायर करेंगे, दैट इज 2 2 जा 4 और 0 बढ़ जाएगा, दैट इज 400 a। अब इसको काट देंगे हम, तो 400 इक्वल टू 200 a। सो 200 a इक्वल टू 400, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग जो है फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज अ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज F इक्वल टू मास की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 7000 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हम लोग निकालें, दैट इज 2
तो लगने वाला फोर्स होगा उस पर जो है 7 × 14,000 न्यूटन। डेट इज आंसर। यानी उस ट्रक पर जो फोर्स लगेगा वो 14,000 न्यूटन का लगेगा, 40,000 न्यूटन का, और उसका जो ट्रक पर एक्सीलरेशन होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।